अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम ब्रोंकोडायलेटर्स की बात कर रहे थे। ब्रोंकोडायलेटर्स को हम बेसिकली ड्रग्स फॉर एस्थमा में कवर कर रहे थे। जब भी हमें एस्थमा का ट्रीटमेंट करना होगा तो हम हमेशा ब्रोंकोडायलेटर्स की ही तरफ जाएंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स में भी हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। बीटा 2 सिम्पैथेटोमिमेटिक्स, हमारे पास दूसरा ग्रुप है मिथाइलजैंथिन्स और तीसरा ग्रुप है हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक। अभी हम इस वीडियो में बीटा 2 सिम्पैथेटोमिमेटिक्स या फिर बीटा 2 एगोनिस्ट को कवर कर रहे हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास सिम्पैथेटोमिमेटिक्स हैं वो एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा साइक्लिक ईएमपी ज़्यादा बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ब्रोंकोडायलेशन के लिए साइक्लिक ईएमपी को बढ़ाना है। ठीक है, जब हम एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम को स्टिमुलेट कर देंगे तो साइक्लिक ईएमपी ज़्यादा बनेगा, और जब भी साइक्लिक ईएमपी ज़्यादा होगी तो हमारी ब्रोंकोडायलेशन ज़्यादा होगी। रूट इसका इन्हेलर, आपने तभी देखा होगा कि जो भी एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो अपने साथ एक इन्हेलर रखते हैं। वो इन्हेलर क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि कभी भी उन्हें एस्थमिक अटैक आ सकता है तो वो उस इन्हेलर के अंदर फ़ौरन ही बीटा 2 सिम्पैथेटोमिमेटिक्स लगा डाल देते हैं ताकि उनकी कंडीशन सही हो जाए। मकसद क्या है? साइक्लिक ईएमपी बढ़ा के ब्रोंकोडायलेशन कराना। अब बीटा 2 एगोनिस्ट में भी हमारे पास 2 ग्रुप्स आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग को सबा यानी शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट सबा, और लॉन्ग एक्टिंग को लबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, तो सबा और लबा का सीन है। आपसे पूछा जाता है सबा में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, सारी याद भले ना रखें, साल्बुटामॉल और टर्बोटलीन रख लें। लॉन्ग एक्टिंग में साल्मेट्रोल और फार्मेट्रोल याद कर लें। इंडाकोटेरोल और विलेंटिरोल भी याद कर लें, मगर इंडाकेटेरोल और विलेंटिरोल हमारी सीओपीडी के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। एस्थमा के लिए साल्मेट्रोल, फार्मेट्रोल। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास साल्बुटामॉल और टर्बोटलीन आ रही है। अच्छा, ये जो शॉर्ट एक्टिंग है ना, बहुत जल्दी काम कर देती है, विद इन फ्यू मिनट्स अपना एक्शन दिखा देती है और फ़ौरन ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है। लबा को एक्ट करते वक्त कुछ घंटे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो लबा भी हम प्रोफाइलैक्सिस में दे रहे होते हैं, ट्रीटमेंट में सिर्फ हम सबा देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, तो ये चीज़ याद रखनी है कि ट्रीटमेंट सबा कर रही है, लबा प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम दे रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी बढ़ता है हार्ट रेट ज़्यादा होता है, हार्ट रेट ज़्यादा होगा टेकीकार्डिया होगा, टेकीकार्डिया होगी पल्पिटेशन होगी, एरिथमियाज होंगे। बीटा 2 रिसेप्टर्स या जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा स्केलेटल मसल का रिस्पॉन्स बढ़ेगा, आपको ट्रेमर्स होंगे, रेस्टलेसनेस होगी, क्रैम्प्स होंगे। साथ ही साथ आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ताकि जिस टिश्यू को नीड है ग्लूकोज की उसको फ़ौरन मुयस्सर हो जाए। साथ ही साथ पोटेशियम ब्लड में कम होगा, और वक्त से ज़्यादा यानी ज़्यादा अरसे तक आप इन ड्रग्स को यूज़ करेंगे तो आपको टॉलरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपसे ऑस्पी में पूछे जाते हैं कि आप साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ बीटा 2 सिम्पैथेटोमिमेटिक्स लिखें। ठीक है, साथ ही साथ लबा, अगर आप सिर्फ लबा को खाली दे रहे हैं यानी इसको किसी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं दे रहे तो वो आपका डेथ रेट बढ़ा सकती है, डेथ के चांसेस बढ़ा सकती है। इसी वजह से लबा को हमेशा कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के साथ पेयर किया जाता है ताकि वो कंडीशन को इम्प्रूव करे और मोटिलिटी रेट ना बढ़ाए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट है जिसको हम सिम्पैथेटोमिमेटिक्स भी कह रहे हैं, वो सीओपीडी के लिए भी इफ़ेक्टिव है। बट अगर आप सीओपीडी के लिए देते हैं ना बीटा 2 एगोनिस्ट तो वो ज़रा टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं पेशेंट में। तो आपको एज अ डॉक्टर ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग किस वक्त पे देनी है। यहाँ पे हमारे बीटा 2 सिम्पैथेटोमिमेटिक्स भी कवर हो गए हैं। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिथाइलजैंथिन्स को कवर कर लेते हैं।